क्योंकि बीच में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स को ये सारी बातें देनी है और बहुत जल्दी इनको सखी भाव में लाना है। तो सबसे तेज जो जो रास्ता है, जो सबसे फास्टेस्ट रास्ता, कि ये देखो, राधा रसोदा निधि को बहुत समय लगेगा, वृंदावन मनोरथ को बहुत समय लगेगा। आप लोग देख ही रहे हो, 1700 श्लोक का अनुवाद करना और उसको उसके ऊपर बोलना, भाव देना, ये अपने आप में बड़ा काम है। तो आप लोग देख रहे हो कि कितना मेहनत लगता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को उतनी लंबी यात्रा कराती तो 6-7 साल लग जाते हैं आपको सखी भाव समझने में। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो रास्ता था, आप लोगों ने दीक्षा ली उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता मैंने कहा कि पहले हम लोग करेंगे 42 लीला। और आपने देखा कि 42 लीला के एक एक पद, मतलब क्या थे वो, क्या हैं। और सारे भाव 42 लीला के हर छंद में आ जाते हैं, और इतने इतने सारे पद दिए उन्होंने, इतनी सारी लीलाएं, कि व्यक्ति को कुछ और करने की जरूरत नहीं, केवल 42 लीला कर ले तो बात हो गई। फिर 42 लीला होने के बाद अब जो दूसरी जो बुक जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ वो है सेवक वाणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेवक वाणी आपको हितरिवंश जी से जोड़ देगी। वो श्रद्धा आपके हृदय में आ जाएगी हितरिवंश के प्रति, सेवक वाणी पढ़ते पढ़ते। तो पहले तो, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो मेन बात रहती है उनको राधा कृष्ण से प्रेम है। उनको राधा कृष्ण की वृंदावन में होने वाली नित्य केलियां क्या है, उनको उसमें रुचि होती है। वो पहले वो जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है, आए हैं शिष्य लोग, बच्चे आए हैं, इनको भूख पहले मिटाओ, इनको जो चीज चाहिए वो दो पहले। इसलिए 42 लीला आप लोगों के साथ एक साल पढ़ी और पूरा आपको फिनिश करके दिया। अब ये सेवक वाणी जो कर रहे हैं हम लोग, अब आप देख ही रहे हैं कितना वो हित हरिवंश जी को चाहते हैं। सेवक जी की जो अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा, चाहे कल हम लोग प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि रसोपासना यदि किसी को सीखना है, सप्तम स्कंद में कहते हैं अंत में आते आते कि रसोपासना अगर हृदय में नहीं जाग रही है तो अपने गुरु के मुख से श्रवण करो, श्रवण करके उसका चिंतन करो। जब हृदय के अंदर की जो अनर्थ वृत्तियां हैं वो जब निकल जाएंगी तो रसोपासना अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पर गुरु पर निष्ठा रखना, गुरु के मुख से सुनना। तो यहाँ पर भी सेवक जी जो है वो एक उत्तम शिष्य कैसे होते हैं उसका ये उदाहरण है कि इनकी जीवनी हमने सुनी और वो अपने मुख से हित हरिवंश के बारे में लिखते हैं। कहते हैं मैं तो उन्हीं का यश गाऊंगा, मुझे और कोई गाना ही नहीं है, मुझे और कुछ बात ही नहीं पता है। सब भक्ति मैंने देख ली, हर प्रकार का चीज मैंने देख लिया। लेकिन एक ही बात मैं बता सकती हूँ, एक ही बात हम बता सकते हैं, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। हम केवल श्री हरिवंश को ही गाएंगे।